dip circle is rotated through an angle theta 90, dip circle is coming theta 2. क्लियर है? और नया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की फील्ड का आया बी डबल डैश एच. क्या आया भी? ये क्या है? ये एक लाइन लिख देना. व्हेन द डिप सर्किल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, देन द प्लेन ऑफ डिप सर्किल, जो प्लेन है डिप सर्किल का, इट इज मेकिंग एन एंगल 90 माइनस अल्फा विद मैग्नेटिक मेरिडियन. क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर. आया ना बोलो, आया ना बोलो. अरे जल्दी बोलो भाई. हाँ सर. हाँ, तो अब जो एंगल ऑफ डिप आया वो थीटा 2 आया. तो अब देन न्यू एंगल ऑफ डिप, देन न्यू एंगल ऑफ डिप, ध्यान से सुनना. tan थीटा 2, tan थीटा 2, बीवी तो अभी भी स्टिल वही है, वो तो कॉमन है, बीवी अपॉन बी एच. लेकिन अब बी एच कितना आएगा? बी डबल डैश एच, और ये थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पर, बी डबल डैश एच, न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन न्यू प्लेन. क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? तो tan थीटा 2 कितना आएगा? ये आएगा बीवी अपॉन बी डबल डैश एच होगा बी एच कॉस 90 माइनस एल्फा. क्योंकि अब जो एंगल है वो 90 माइनस एल्फा बना है बी एच के साथ, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा. क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? अरे क्या हो जाएगा ये? आवाज आ रही है मेरी? सर बी डबल डैश क्या है? बी डबल डैश इज द, ये जो हमारा नया प्लेन जो बना है ना, उस प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 माइनस अल्फा है कि नहीं? 90 माइनस अल्फा. यस सर. और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग रियल बी एच है. तो हमारा बी एच का जो कंपोनेंट काम कर रहा है इस जगह, क्या वो बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? समझ में आ रहा है शिवानी? यस सर. देखो एक बात सुनो, ऐसे बनाता हूँ. पहले पहले मेरा बी एच ये कांस्टेंट है, ये मेरा पहले ये वाला था, ये अल्फा है, तो मेरा ये बी डैश एच है. अब मैंने 90 से घुमा दिया तो नया बी डैश एच इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये 90 माइनस अल्फा बना रहा है, इस डायरेक्शन में बी एच है, तो ये बी एच कॉस अल्फा है. और बी डबल डैश एच, बी डबल डैश एच बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा है. बोलो हाँ कि ना? हाँ सर. तो समझ में आ गया होगा शायद. अब ये कितना हुआ बताओ? tan थीटा 1, इससे देखो पहले, tan थीटा 1 इंटू कॉस अल्फा, और बीवी अपॉन बी एच वास्तव में tan थीटा है कि नहीं है? है कि नहीं? यस. अब अब यहां से देखो तो बीवी अपॉन बी एच अभी भी tan थीटा है, और ये cos 90 माइनस अल्फा क्या साइन अल्फा हो जाएगा, तो tan थीटा 2 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? यस सर. अब tan थीटा 2 को नीचे ले आओ और tan थीटा 1 को नीचे ले आओ, तो यहाँ साइन अल्फा बचेगा, यहाँ cos अल्फा बनेगा, स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो यहाँ 1 बचेगा. अगर मैं समझ के मैं क्या कह रहा हूँ, cos अल्फा बराबर है tan थीटा अपॉन tan थीटा 1, और साइन अल्फा बराबर है tan थीटा अपॉन tan थीटा 2, और स्क्वायर करके जोड़ोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा cot स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा आएगा, इसको उल्टा लिखे cot स्क्वायर थीटा 1, cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2.
इंटू कॉट, समझ गया ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं एक आएगा? सेकेंड। फर्स्ट से तो वो cos दोनों को अल्फा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है ना? हाँ हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर cos अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर sin अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया और फिर स्क्वायर करके जोड़ा तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। ये 1/tan थीटा 1 का स्क्वायर करोगे तो cot स्क्वायर थीटा 1 और tan थीटा 2 नीचे आएगा, उसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो cot स्क्वायर थीटा 2, यानी ये चीज आ गई। आ गई यस। कि नहीं? यस या सर। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हाँ हूँ ना। हाँ सर। कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। आ गया भाई? आ गया कि नहीं? यस सर। तो लिखिएगा फाइनल रिजल्ट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एपरेंट डिप। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? जो आप नाप रहे हैं वो डिप ओरिजिनल थोड़ी है। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एपरेंट डिप and theta is the real dip. So by the help of apparent dip, you can find the true dip. समझ में आया? क्या सर? थीटा हमारा ट्रू डिप है, थीटा 1 और थीटा 2 हमारे एपरेंट डिप है जो हम अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में मेजर कर रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 वी कैन मेजर द ट्रू डिप। ठीक है? अरे ठीक यस है कि सर। नहीं? समझ में आ गया? अरे यस। समझ, हाँ, तो ये इस पे सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। नव्या समझ में आया? यस सर। हाँ, ये कुछ नहीं है फॉर्मूले में, देखो बता, याद रखना भाई, याददाश्त सही रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी और एंगल पे घुमा दें। कभी कभी क्वेश्चन आया कि भाई जो पहले एंगल है वो अल्फा है, मान लो अल्फा 30 डिग्री दिया है और इसके बाद उन्होंने इसको 30 डिग्री से और घुमा दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपका बी डबल डैश एच पहले 30 था, अब 60 घूम गया, तो उस समय बी डबल डैश एच बी एच कॉस 60 हो जाएगा। ये तो मैंने 90 से घुमा के इसको एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया। क्लियर हुआ? बस आपको बी डबल डैश एच का ध्यान रखना है। बी डबल डैश एच इज द न्यू एंगल विद बी एच और उसका कॉस। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? यस। चलिए, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है हमें, सबसे पहले देखो, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है ना? हेलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है ना? यस। यस। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए बीच का गैप मान लो डी या 2l रख दो आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी वेक्टर, और डी वेक्टर जो है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। समझ गए बात को? ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब अगर हम इसको रिप्लेस करें तो एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जो पॉइंट बने हैं, ध्यान से सुनना आप। जो बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वही बिहेवियर नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को रखूं तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस। लगेगा। और अगर मैं किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो इस नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फोर्स यहां लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ
एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वही बिहेवियर नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड में होता है। समझ में आया? समझ में आया? Yes. इनको कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, ठीक है भाई। सर नॉर्थ पोल को कहते हैं ना? हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों दोनों, मतलब ये नेगेटिव चार्ज समझ लो और ये पॉजिटिव चार्ज समझ लो। Yes sir. तो नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, वही साउथ पोल का बिहेवियर मैग्नेटिक सर फील्ड रब में मत होगा। कीजिएगा, रब मत कीजिएगा। अरे भैया कर दिया अब तो, तुम तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, बोल देते तुम पहले। अब लिख लिया? नहीं सर, एक सेकंड।